नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। 62 लाख के गहनों से सजाया जाएगा चंदा पुष्पा को। दोनों हथेनी अमेरिकी उपराष्ट्रपति को फूलमाला पहनाकर आशीर्वाद देगी। शरीर पर लोक चित्रकारी भी होगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस 21 अप्रैल से 4 दिवसीय जयपुर के दौरे पर रहेंगे। इसी दौरान वे आमेर, जंतर मंतर और सिटी पैलेस जाएंगे। 22 अप्रैल को 433 साल पुराने आमेर महल के सूरजपोल स्थित जलेब चौक में उनका स्वागत गहनों से लदी हथीनी पुष्पा और चंदा करेगी। पुष्पा और चंदा को इसी दौरान 350 साल पुराने 62 लाख रुपए कीमत के गहनों से सजाया जाएगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस और उनकी पत्नी उषा चिलुकुरी का स्वागत करने की जिम्मेदारी पुष्पा और चंदा को देने की भी एक खास वजह है। 28 साल की चंदा और 19 साल की पुष्पा शाही स्वागत करने के लिए खास तौर से ट्रेंड है। पुष्पा सूंड उठाकर आशीर्वाद देती है तो चंदा फूलमाला पहनाने में माहिर है। संविधान में कौन सर्वोच्च, क्या राष्ट्रपति को अदालत देगी आदेश? आर्टिकल 142 और उपराष्ट्रपति के बयान पर छिड़ा बवाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि संविधान का आर्टिकल 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आप उन्हें ही निर्देश कैसे दे सकते हैं? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके तमिलनाडु के राज्यपाल को विधेयक रोकने पर फटकार लगाई थी और राष्ट्रपति को भी निर्देश दिए थे। अमेरिका में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति के आवास को घेरा। सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन। पोस्टर में लिखा, ट्रंप को अल सल्वाडोर जेल भेजा जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ शनिवार को हजारों प्रदर्शनकारी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन सभी 50 राज्यों में हुए। प्रदर्शनकारी ट्रंप की टैरिफ वॉर की नीतियों, सरकारी नौकरियों में छंटनी का विरोध कर रहे हैं। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस का घेराव किया। लोगों ने ट्रंप पर नागरिक और कानून के शासन को कुचलने का आरोप लगाया है। इस आंदोलन को 50,501 नाम दिया गया है, जिसका मतलब 50 विरोध प्रदर्शन, 50 राज्य, एक आंदोलन है। आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टेबाजी करते युवक को मुंबई क्राइम ब्रांच ने रंगे हाथों पकड़ा। जांच में बड़े नेटवर्क के सुराग भी मिले हैं। मुंबई में आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टेबाजी कर रहे एक युवक को क्राइम ब्रांच ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच चल रहे मुकाबले पर सट्टा लगा रहा था। उसके पास से मोबाइल सट्टेबाजी से जुड़े स्क्रीनशॉट और वेबसाइट की डिटेल्स बरामद की गई है। पुलिस को यह आशंका है कि यह बड़े सट्टेबाजी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। जम्मू कश्मीर में फटा बादल, 3 लोगों की मौत। श्रीनगर हाईवे बंद। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। रामबन जिले के शेरी बागना इलाके में रविवार सुबह बारिश के बाद बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई। पहाड़ का मलबा गांव की तरफ आ गया, जिसकी चपेट में कई लोग और घर आ गए। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड घटनाएं हुई हैं। इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। किश्तवाड़ पदर मार्ग भी बंद है। यहाँ वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। अधिकारियों ने मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे पर सफर करने की अपील की है। अखिलेश यादव ने बीजेपी और करनी सेना पर बोला तीखा हमला। राणा सांगा विवाद को लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा में सांसद रामजीलाल सुमन से मुलाकात की और बीजेपी व करनी सेना पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने करनी सेना के प्रदर्शन को यूपी सरकार की साजिश बताया और कहा कि इसके लिए फंडिंग की गई थी। मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोगों ने जिस तरह सड़कों पर तलवारें लहराई, उसका मकसद पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों को डराना है। आगरा हिंसा के पीछे सरकार की फंडिंग है और ये इसलिए किया गया ताकि दिखाया जा सके कि राजपूत समाज उनके साथ है। अखिलेश यादव ने सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर करनी सेना द्वारा किए गए हमले को लेकर कहा कि पीडीए को डराने की कोशिश की जा रही है। सांसद के आवास पर अचानक हमला नहीं हुआ। यह हमला साजिश के तहत हुआ है। ये एक सोची समझी चाल है। आप लोग ट्यूबलाइट हैं। निशिकांत दुबे के इस बयान पर भड़के ओवैसी। बीजेपी ने किया किनारा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद विपक्षी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि आप लोग ट्यूबलाइट हैं, सुप्रीम कोर्ट को धमकी दे रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर विवादित बयान दिया है, जिस पर सियासी भूचाल आ गया है। झारखंड के गोड्डा से 4 बार के सांसद निशिकांत दुबे ने सेट्स कोर्ट पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। बीजेपी सांसद के इस बयान में विपक्ष को नया हथियार मिल गया है। हालांकि बीजेपी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएमआई सहित कई पार्टियां उनके बयान की कड़ी आलोचना कर रही हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और आरएसएस पर राज्य में झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट 21 अप्रैल को सुनवाई करेगा। बीजेपी नेता सुबेदु अधिकारी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इसी बीच बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में बैठक कर रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा भड़कने के कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को एक सार्वजनिक अपील जारी कर नागरिकों से शांति और एकता बनाए रखने का आग्रह किया। मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा में एक पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसी दौरान उन्होंने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बड़ा हमला बोला। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।